time. Okay. In this class, that is in term 2, we have to learn about the atomic structures. Different models of atoms we have to study, their relevant important points and their corresponding drawbacks, etc. We have to learn entire about what is an atom, how does it exist, and how on the basis of their chemical structures we can predict their chemical natures. यानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एटम एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से वो एक्सिस्ट करता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन सी हैं, और एटम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होकर के इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, मतलब अनुमान लगाया जा सके कि किस तरीके से रिएक्शंस होने वाली हैं। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आपने थियरी ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था क्लास 9th में। आपने वहां ये पढ़ा, एज पर द थियरी ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ यू गोइंग थ्रू कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग एनी मटेरियल, सपोज दैट ये एक चौक है और आपको ये जानना है कि किस चीज से मिलकर के बना है। द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट जस्ट break into smallest particle and break until or divide until no more further division is possible. Then you will get a smallest teeny particle that will be atom. It was in your previous chapter. जब आपने previous chapter पढ़ा था आपने वहां पढ़ा था theory of divisibility। मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है इसी टॉपिक को। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, वहां पर आप एटम, न्यूक्लियर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रोसेस, ये सारा चीजें आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से ये पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने नाम पढ़ा था डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिसिटी आपने पढ़ा था, और डाल्टन्स के अनुसार एटम कैसे हैं, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, cannot be divided। एक लंबे समय तक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा कि एटम का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। बहुत दिनों तक ये कॉन्सेप्ट रहा है कि एटम कुड नॉट बी डिवाइडेड बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेनी पार्टिकल एंड विच कंस्टिट्यूट्स आवर मैटर। आपके आसपास की हर वो चीज एटम से बनी है, लेकिन उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। But in modern science, some new concepts were introduced. इन new concepts में क्या है, कुछ ऐसी फिजिकल चीजें देखने को मिली जिससे ये पता चला कि एटम का फर्दर डिवीजन पॉसिबल है। One of such experiment was charging of material। क्या है ये, जब लोगों को ये बात पता चला कि चीजों को आप चार्ज कर सकते हो, और इसको ऐसे कर सकते हैं, चार्जिंग फेनोमेनन मीन्स जब किसी चीज को आप चार्ज करते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस मॉडल दैट एटम कुड नॉट बी डिवाइडेड, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन। चार्जिंग में होता क्या एक्चुअली में यहाँ ऐसा है, अगर आपके पास दो चीजें हैं, इफ यू हैव सम मटेरियल जस्ट लाइक एबोनाइट रॉड एंड सिल्क थ्रेड, आप इन दोनों को आपस में रब करें, मान लीजिए एबोनाइट की रॉड है ये, और आपके पास एक सिल्क की थ्रेड है, एक पतली सी धागा है, और आपने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब किया। यू आर जस्ट रबिंग दीज टू मटेरियल, वन इज एबोनाइट रॉड एंड सेकेंड इज सिल्क थ्रेड। इट हैज बीन फाउंड दैट बोथ ऑफ द बॉडीज, सपोज ये बॉडी ए है एंड दिस वन इज बॉडी बी, बोथ गॉट चार्ज एंड one is positive, second is negative। और आपने यह चीज पढ़ा था कि चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, यानी कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं पर
तो ठीक उसी समय एक नेगेटिव चार्ज भी होगा एंड इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड मीन्स equal in magnitude but opposite charge will be produced. दो चीजें यहां पर हम देख रहे हैं। पहला तो चार्जिंग क्या होता है, व्हाट इज चार्जिंग एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग चार्जिंग। सो ड्यूरिंग चार्जिंग आपने देखा कि इक्वल मैग्नीट्यूड, इट मींस दैट जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही यूनिट नेगेटिव चार्ज भी होगी and they have opposite nature. One is negative, one is, and second is positive. So this process of charging could not be explained until unless proper study of your atom and their structures. भाई दो चीजों को जब आपस में रगड़ रहे हो, रब कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है? क्या होल एटम ट्रांसफर हो रहे हैं? अगर कंप्लीट एटम ट्रांसफर हो रहे होते, मान लीजिए यहां से एटम निकलता और यहां पर आता, या अपोजिटिवली यहां से एटम यहां आता, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो चार्जिंग की प्रोसेस को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, जैसे ही लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठा, मे बी एटम could be divided, means atom contains certain charged particles, यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे होंगे और उसी की वजह से दोनों ही बॉडीज चार्ज हो जा रही हैं। बिफोर दिस चार्जिंग एंड आफ्टर दिस चार्जिंग प्रोसेस, one more experiment and that is called as discharge tube experiment. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम लोग समराइज वे में देख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक स्टडी की जा रही थी रॉन्टजन के थ्रू। स्टडी क्या था, आप जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर अराउंड अस, सम आर गुड कंडक्टर दैट इज अ मेटेलिक, some others are very poor conductors or insulators, they are non metallic materials. A study was based, and actually the basic study was designed to know whether and in which situation gases can conduct electricity. स्टडी का मोटो क्या था, एम क्या था, जानने की ये कोशिश की जा रही थी कि क्या हमारी गैसें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं कि नहीं, और अगर कर सकती हैं तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी, व्हाट विल बी डिफरेंट पैरामीटर्स, स्पेसिफिक पैरामीटर्स अंडर विच गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आज के समय आप देखें, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपको मेटेलिक वायर लगाना पड़ता है। हालांकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी हैं जहां पर आप वायरलेस चीजों से भी सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं, बट एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक बिना किसी मीडियम के ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये स्टडी किया जा रहा था। स्टडी में क्या था, अ ग्लास ट्यूब वाज देयर, ये एक ग्लास ट्यूब है एंड इस ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस्ड कराए जाएंगे। तो फिर इस ग्लास ट्यूब को राउंडेड बना दीजिए। इट इज अ ग्लास ट्यूब एंड इन दिस ग्लास ट्यूब टू इलेक्ट्रोड्स वेयर देयर, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है और इसको हमने एक तरफ वायर से जोड़ा। देयर इज अ सेकेंड इलेक्ट्रोड और आपने इसे इस तरीके से जोड़ा। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पर ऐसे हम बैटरी दिखा रहे हैं पर एक्चुअली में ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अप्रोक्सीमेटली 20,000 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इस दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस लगा दें, मींस वी आर अप्लाइंग अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। दिस इज योर इलेक्ट्रोड नंबर फर्स्ट, आप इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड, और अगर ये
पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसे आप एनोड बोलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनोड एंड कैथोड हम एक बार अलग से स्टडी कर लेंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, so it is an also electrode and now it is called as cathode. At the same time, a vacuum pump was introduced here. वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसके अंदर जो भी गैसें हैं इन गैसों को बाहर की ओर खींचा जाएगा, तो हमने इसे लिखा वैक्यूम पंप है, एक मशीन है, मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा, it will reduce the pressure, means low pressure is here. It was found that under these situations, means when high potential difference is there, when high potential difference is there and low pressure is applied, gases can conduct electricity. यहां पर एक डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, यहां से चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ये पाया गया यहां पे कि अगर हम जो हमारे एनोड है इसके पीछे के दीवालों पर, यहां पे ये जो वॉल आपको दिख रही है, अगर इसे हम ZNS से पेंट कर दें, ये केमिकल है जो फ्लोरेसेंस की एक्टिविटी शो करेगी, तो ये पाया गया कि इसमें से कुछ चार्ज पार्टिकल है जो यहां पर आ रही है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ZNS की प्लेन से स्ट्राइक करेगा, ZNS की प्लेन से स्ट्राइक करेगा, यहां से लाइट ग्लो करना स्टार्ट करेगा। आचार्य, चार्ज पार्टिकल होता क्या है? चार्ज पार्टिकल का मतलब यह है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एबोनाइट करोड़ आपने लिया और रेशम से रगड़ दिया, तो दोनों चार्ज हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। अब अगर हम कहें कि बहुत छोटा पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए हमारा चौक हाथ में, और इसके ऊपर कोई चार्ज, तो हम इसे बोलेंगे चार्ज पार्टिकल। क्लियर? मीन्स बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं बट इनके ऊपर कुछ चार्ज है, दैट इज द चार्ज पार्टिकल। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या मिला मुझे, हमने इसमें तो गैसें भरी हुई हैं, न्यूट्रल गैसेस आर देयर, आपका इलेक्ट्रिसिटी यहां है, आपने चार्ज को या अपनी बैटरी का कनेक्शन आपने यहां से लगा रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर, these gases should also be a neutral, या इनको न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया कि इस पॉजिटिव प्लेट की ओर सर्टेन चार्ज पार्टिकल आकर के स्ट्राइक कर रही थी। स्ट्राइक करने की वजह से यहां पर लाइट ग्लो करी और हमें यह पता चला कि सम चार्ज्ड पार्टिकल्स आर देयर, सम चार्ज्ड पार्टिकल्स आर देयर। This experiment proved that inside the atom of these gases there are certain charge। इसी को एक तरीके से और मॉडिफाई किया गया, आप इसको 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस कैथोड को पोरस बना दिया गया, पोरस मीन्स बहुत सारा छिद्रयुक्त, होल बना दिया गया, और यह देखा गया कि यहां से भी कुछ चार्ज पार्टिकल इस कैथोड के पिछले हिस्से पे जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। ये चीजें तभी पॉसिबल थी जब आपका एक एटम में दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स एक्सिस्ट करती हो, मींस योर एटम शुड मस्ट कंटेन सर्टेन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। So this experiment, that is, then an atom can be broken down into two different charge particles, one is positive charge, second is negative charge, and charging process, चीजों को आप जब रब करते हो तो वो दोनों चार्ज हो जाती हैं,
इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन सिर्फ तभी किया जा सकता था जब ये मान लिया जाए कि एटम कुड बी डिवाइडेड। यहाँ पे आपने क्या रखा है, एक गैस है यहाँ पे, सिंपल न्यूट्रल गैस आपने भरा, वैक्यूम पंप लगाई, प्रेशर डिक्रीज किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इन दो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से, और आपने देखा कि ये गैस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई है। गैसेस आर मेड ऑफ द एटम, so definitely you can say that atoms are breaking down into positive and negative charge particles. It means that atom could be divided and definitely contain certain positive charge particles and negative charge particles. So based on these experiments, that is the process of charging, and experiment based on gaseous discharge tube, it was proved that atom contains certain charged particles, atom could be divided, and definitely atom contains certain positive charged particles and negative charged particles. These positively charged particles inside the atom are called as subatomic particles. इन्हें क्या बोलेंगे आप? इन्हें हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कैसे पता चला ये? तो ये गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के हेल्प से पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं, एटम्स का फर्दर डिवीजन पॉसिबल है। एनी मोर क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी को? कोई क्वेश्चन? तो इस तरीके से जो दो एक्सपेरिमेंट आपने देखा, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग and gaseous discharge tube experiment proved that atom could be divided into subatomic particles. Now, a big question was there, how these subatomic particles are arranged inside the atom. एक बात तो पता चली कि हाँ subatomic particles हैं, लेकिन ये एटम के अंदर किस तरीके से हैं, कैसे एक्सिस्ट करती हैं, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, एटम को कैसे स्टेबलाइज करेंगी, इस तरीके के क्वेश्चंस हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ेंगे। आपको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, उससे संबंधित चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फिगर को अपने बुक में कॉपीज में ड्रॉ कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअली ये रिलेवेंट है 11th के लिए, बट जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि व्हाई एटम इज डिवाइडेबल, क्योंकि डाल्टन्स कहते हैं एटम इज नॉन डिवाइडेबल, मॉडर्न साइंस states that atom is divisible. So how can you say that atom is divisible or non-divisible? There should be certain experimental evidences, certain observations which reveals and which decides, which gives some basic information whether divisibility of atom. So these are the some basic experiment, charging process and gaseous discharge tube experiment. These two experiments proved that atom could be divided and atom contains positive and negative charged particles. Means inside the atom is electrically neutral, but inside the atom some positive charges are there, some negative charges are there. ये कैसे पता चला आपको? भाई जो चीज इसकी ओर अट्रैक्ट होकर के आएगी एंड इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर. So if any charge particle is striking behind this anode and it is a positive charge particle, so a plate is positive charge and it is striking here, it means that it should must be a negative charge particle. Means आपको जो एनोड के साइड में जो स्ट्राइकिंग मिलेगी, it should be from negative charge particles. Similarly, it is a cathode, negative charge plate, and if any charge particle is striking behind this plate to the surface of ZNS, यहाँ पर भी आपको जिंक सल्फाइड की एक लेयर लगेगी, यहाँ पर स्ट्राइकिंग अगर पॉसिबल है, then definitely since this plate is negative charge particle, sorry, this plate is negative charge, so coming particle should must be a positive charge. It means that based on this experiment, you can say that atom could be divided and it contains some positive charge and some negative charges. So it is our basic topic.
We will start from different atomic model from our next class. Till just take care, be safe, and involve in good study. Thank you. हरिओम आचार्य जी। हरिओम आचार्य जी। हरिओम आचार्य जी। हरिओम हरिओम। जी। मोबाइल ही हूँ। आचार्य जी। आचार्य जी, यस, गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा?